इतने रूम में अंधेरा क्यों है? ये कहाँ चले गए? जब मैं गई थी तब तो रूम में ही थे। नानी कहाँ चले गए? कहीं भी बाहर नहीं चले गए? तबीयत भी ठीक नहीं है इनकी। कहीं किसी लड़ भड़ ना आए। क्या लग रहा है मेरे पैरों में? एक तो ये लाइट नहीं जल रही है। बेड की तरफ ही जला कर देखती हूँ। कौन है? आराम से। आप डर क्यों गए? आप अंधेरे में ये क्या कर रहे हो? मैं आपका इंतजार। हूँ। क्यों? ऐसे ही। जब आपको पता है ना, कमरे में अंधेरा है, आपके पैरों में कुछ अटक रहा है, फिर भी आप इतना जोर से चल के क्यों आ रहे? बेड लग जाता या टेबल लग जाता, है ना? और अक्सर आपके पैर की छोटी उंगली कहीं ना कहीं भिड़ते रहती है, अपना सिर मारते रहती है, तो फिर रोते बैठते हो, है ना? आपने अंधेरा क्यों कर रखा है रूम में? बस मेरा मन था अंधेरे में रहने का, क्योंकि मेरा मन भी तो काला है ना, अंधेरे की तरह। आपको तो मैं यही लगता है। मैं सब मैंने सब कुछ नहीं कहा। लाइट लगा दूं? हाँ। बस एक सेकेंड। यही बेड के पास बटन है, मैंने वहां का थोड़ा बोल्ट बंद कर दिया, वो स्विच नीचे गिरा दिया ताकि वहां का बटन काम ना करे और अंधेरा रहे। यहाँ पे ये देखो। आ, ये सब क्या है? ये सब आपके लिए है, जो भी किया है। चाहता था कि सरप्राइज ऐसा चलना, पर उस कंडीशन में नहीं है ना हम दोनों कि सरप्राइज वाला फील है। और ये सब किया इसलिए ताकि मैं आपसे और थोड़ा अच्छे से माफी मांग सकूं, और थोड़ा अच्छे से अपने प्यार का इजहार कर सकूं। ना ना, मैंने अकेले ने नहीं किया सब कुछ। इधर उधर मत देखो, मेरे दोस्तों को बुलाया था। अब बाहर गए थे ना मम्मी के साथ, तो मैंने सोचा कि जान से हो जाएगा सब कुछ, तो दोस्तों को बुलाया फटाफट और सबने मिलके ये सब कर दिया हमारे लिए। मैंने उनको झूठ क्या बोला कि जरूरत थी? हमारी एनिवर्सरी है, जबकि नहीं है। उनको काहे का याद रहने वाला था। बोलना पड़ गया, क्योंकि ये तो नहीं बोल सकता था ना कि तुम्हारी भाभी से मेरी लड़ाई हो गई है बहुत गंदी वाली, और उस वजह से ऐसा सीन चल रहा है। इसकी क्या जरूरत थी? मुझे आपसे बस माफी चाहिए, और मैं चाहता हूँ आपके लिए कुछ करना। और आपकी तबीयत ठीक हुई ना? अभी अब दिख रही हूँ ना पूरी तरीके से। क्यों घूम रहे थे बाहर इस तरह से? बाहर क्या, मैं तो कमरे में ही हूँ, अंदर देखो, बेड के बगल में। हम्म? अगर आप एक काम करो मेरा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। करोगे? क्यों? बस अपनी आंखें बंद करो। क्यों? करो ना, प्लीज। हम्म। थैंक यू। खोलो, आंखें खोलो। हम्म। आप, ये गुलदस्ता आपके लिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आ, मैं नीचे नहीं बैठ सकता, जमीन पे मेरे पैर में लगी है ना, आपको तो अच्छे से पता है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आई लव यू। प्रपोज करना चाहता था आपको अच्छे से, सो इसीलिए ये सब तामझाम करी मैंने। होप कि आपको पसंद आया होगा। आई एम सॉरी मेरी गलतियों के लिए। मेरे को पता है कि मैंने कोई चीज ढंग की नहीं करी,
मैंने सारी चीज़ें गलत कर दी, सारी चीज़ें बिगाड़ दी और आप मान भी नहीं रहे हो, मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते। पूरा 1 महीना हो चुका है, पूरा 1 महीना। आप बस इस कमरे में रहते हो, मेरे बेड पे सो नहीं सकते क्योंकि मेरी बॉडी पे ज़ख्में थी। आप पैर से या किसी में अगर दर्द हो जाता, इसलिए आप शायद उस सोफ़े पे सो रहे हो और आपका फ़ायदा ही है, आपको वैसे ही मेरे साथ सोना नहीं था। तो आपके लिए तो पॉज़िटिव चीज़ होगी ना मेरी ये ज़ख्में और और 1 महीने से मैं कोशिश में लगा हूँ कि आपसे बात करूँ, आपसे प्यार जताऊँ, आपको मनाऊँ, आपको आप आपसे माफ़ी माँगूँ, सब ठीक करने की कोशिश करूँ और मैं कर रहा हूँ, हर चीज़ हर ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं। मुझे बहुत हर्ट हो रहा था ये, तो मैंने सोचा यार कैसे मनाऊँ इसको, कैसे मनाऊँ क्योंकि मुझे प्यार हो गया है तुमसे। तो इसीलिए महीने भर सोचने के बाद आपको पता है ना मैं इतना अच्छा हूँ नहीं इन चीज़ों में तो मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता। मैंने यूट्यूब पे, गूगल पे, इधर-उधर वो दिलो प्यार की बातें नाम का चैनल है उसके थ्रू हर जगह ताम-झाम करके देख-देख के मैंने ये सारी चीज़ें सीखी कि डेकोरेशंस और ये सब कैसे करते हैं और फाइनली मुझे उस चैनल वो डीएपी पे दिलो प्यार की बातें उस पे मिला मुझे ये ऐसा कुछ वो कन्वर्सेशन थी तो उसमें मुझे मिला। तो मैंने सोचा इट्स अ वेरी गुड आइडिया आई कैन यूज़ इट तो बस मैंने वो आइडिया को यूज़ कर लिया और आपके लिए ये डेकोरेशन किया है और एक और चैनल है ना सेम तेरी मेरी बातें वाला, उस पे भी बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ थे। तो उन सब के कॉम्बिनेशन से मैंने ये डेकोरेशन किया आपके लिए और मनाना भी उसी से सीखा हूँ। मुझे नहीं आता ना। आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो। मेरी गलतियों के लिए मैं घुटनों पे नहीं बैठ सकता ना तो मेरे रोज़ेज़ को ऐसी बात एक्सेप्ट कर नहीं है। आप इमोशनल क्यों हो रहे हो? मैंने फिर रुला दिया। मैंने फिर रुला दिया ना? हुँ? तो देखो आई एम सॉरी रोना नहीं है ऐसे सैड नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है। मैं तो बस आपसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ ना अब इतने टाइम से माफ़ी तो ही माँग रहा हूँ, आप बस माफ़ नहीं कर रहे। अब सिर्फ़ 1 महीने से सब नॉर्मल है बट स्टिल सब बिगड़ा हुआ-सा महसूस होता है, टूटा हुआ-सा महसूस होता है। अंदर-बाहर हर तरफ मेरे दिल में एक ज़ख्म सी हो गई है कि मेरी बीवी जिससे मैंने शादी करी है, जो इतनी अच्छी है, जो इतनी प्यारी है, मेरी गलतियों की वज़ह से वो मुझसे दूर हो गई। ये बात मुझसे सहन नहीं हो रही यार। अब तो माफ़ कर दो। पता है मुझे मेरी गलतियाँ हो गई, मेरे पास्ट की वज़ह से जो भी हुआ। आई एम रियली सॉरी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। एक एक शर्त पे माफ़ करूँगी आपको। आप रोना बंद करो पहले और आपको प्रॉब्लम नहीं है ना मैंने आपके ऐसे कमर पे हाथ रखा है तो? नहीं, क्या शर्त? कि आप मुझसे आगे से कुछ भी नहीं छुपाओगे। आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी हो, आप सब चीज़ें मुझसे शेयर करोगे। तो ये प्रॉमिस हम तो मैं कितनी बार की हूँ आपसे और मैं फ़ॉलो भी तो करता हूँ इसको। मुझे पर पता है आप निभाते नहीं हो। पहले मेरे को पता है कि मैंने गलती करी, लेकिन उसके बाद से तो मैं सुधर गया हूँ ना मैं तो इतना बेवकूफ़ हो गया हूँ कि वॉशरूम का भी आपको बोलना पड़ता है कि लेकर चलो। तब जाके आपके कंधे पे हाथ रख के वहाँ तक जाता हूँ। अभी भी पिछले 15 मिनट से खड़ा हूँ, घुटनों में दर्द हो रहा है। मैं ना आप बुड्ढा नहीं हुआ, मैं बस वो लगी है ना चोट मेरे यहाँ पे। आप बैठ जाओ पहले, यहाँ मेरे साथ बैठो। नहीं, नहीं पहले आप मुझे माफ़ करो नहीं तो मैं घुटनों पे बैठ जाऊँगा चाहे मेरे जो कितने भी अंदर के मसल फट जाए, लिगामेंट फट जाए, कुछ भी फट जाए मेरे को चुप नहीं रहो। पता। तो फिर आप प्लीज़ मेरे को माफ़ करो। आई प्रॉमिस मैं आपकी सारी बात मानूँगा। आपसे मैं कुछ नहीं छुपाऊँगा। आपको सबसे पहले हर चीज़ बोलूँगा। प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। माफ़ तो मैंने आपको बहुत पहले ही कर दिया था जब पता चला कि आपने सच कहा वो सब बातें मुझसे। तो फिर लेकिन इतने दिन से गुस्सा क्यों थी मुझसे? क्यों मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहे थे?
इधर मैं परेशान हो रहा था ना पागलों की तरह। गुस्सा था मुझे आप पे क्योंकि आपने मुझसे बातें छुपाई थी, मैंने इसीलिए। कौन सी मैं जानता हूँ कि मैंने वो बातें छुपाई, लेकिन उसके बाद तो सब ठीक कर दिया ना मैंने। मतलब आपने भी मतलब की मेरी उसमें। अब तो सब ठीक है। अब तो मुझे माफ कर दो। अब तो मुझसे बात करो। दिन भर अब बात भी करते हो तो कैसे बात करते हो? काम की बात, इधर-उधर की बात, घर की बात, रिश्तेदारों की बात, या अपने घर वालों की बात, या फ़ोन पे लग जाते हो अपने मम्मी-पापा के साथ, बहन-भाइयों के साथ। और मेरा क्या? मैं मोबाइल चलाता हुआ सड़ा-सड़ा बैठा रहता हूँ। एक तो इतने दिन से काम बंद है। मन नहीं लग रहा मेरा। चिड़चिड़ हो रही है, गुस्सा आ रहा है। आप पे गुस्सा करने का मन नहीं करता, और अगर कर देता हूँ तो बहुत हर्ट होता है कि पहले ही मैंने इस लड़की को कितना हर्ट किया है, और खाली बैठे रहने की वजह से मन चिड़चिड़ हो रहा है, तो मैं क्या करूँ? मुझे माफ कर दो। आपको क्या लगता है कि मेरा मन नहीं करता था कि आपके पास आने का, लेकिन ये सब चीज़ें जब मेरी आंखों के सामने आ जाती ठीक थी है, तो शांत हो मुझसे जाओ पहले। नहीं हो पाता था यार, नहीं हो आ पाता जाओ, था। मेरे पास आओ। मैं तुमको गले से लगा सकता हूँ, अगर आपने मुझे माफ कर दिया हो तो। प्लीज, प्लीज। हाँ, क्या? हाँ या ना? गर्दन अच्छे से हिलाओ। अगर हाँ है तो ऐसे ऊपर नीचे, ना है तो आजू बाजू। आप ऐसे गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कुछ। हाँ, लगा सकते हो आप मुझे गले में। पक्का? तो मुझे डांटना मत। आ जाओ। एक कदम आप बढ़ाओ, एक कदम मैं, लेकिन दोनों साथ में। क्योंकि आज के बाद जब मुझे गुस्सा आएगा तो ऑफ कोर्स आप मुझे मनाते हो, तो आप मुझे वैसे ही मनाओगे जैसे मनाते थे, और मैं वैसे मनाऊंगा जैसे मुझे मनाते आता है। ठीक है? आप एक कदम साथ में आगे बढ़ाओ। अरे दोनों एक बढ़ाएंगे तो लात लग जाएगी ना एक दूसरे को। आप उधर का, मैं इधर का। देखा स्माइल, इसलिए बोला साथ में बढ़ाओ। अच्छा। सुकून, बहुत बहुत ज्यादा सुकून है। कितने टाइम बाद ऐसे लग रहा है जैसे मेरी सांसें चल रही है। पता है, पता है आपको ये बात? अब तक के तो ऐसे लग रहा था जैसे शायद सांस भी नहीं लेता, और अब हाय। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम से मैं अधूरी सी थी ना, पूरा सा लग रहा है। तो पहले ही पूरा हो जाते ना मुझे गले लगा के, मुझे माफ करके। अगर बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, बहुत सारा। वो तो देख गया मुझे, इतना ज्यादा प्यार शायद ही मुझे कोई करने वाला मिल सकता है कभी। और मेरी चॉइस भी तो देखो कितनी अच्छी है। जो लड़की को इतना सब कुछ पता होने के बाद भी उसको जैसे ही पता चला कि मुझे चोट लग गई, वो भले फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन घर आई, और घर आके वो वापस भी नहीं लौटी। वो यहीं रुक गई, जबकि उसके पास मौका था अपने घर वापस लौटने का, मायके वापस लौटने का। पर वो लड़की फिर भी मेरे घर आई, मेरे को संभाला। हाँ, वॉशरूम तक लेके गई मुझे। कौन करता है यार अपने पति के लिए? हाँ, आजकल की लड़कियां नहीं करती है सब जो आपने किया। पता है, पहले एक हफ्ते तो मैं बेड से उतर भी नहीं पाता था। वो थैला लगा दिया था डॉक्टर ने मेरे को। तुम उसे तक साफ करती थी। कौन करता है यार? आजकल की लड़कियों को ये सारे काम करने में क्या ना आती है। और आपको देखो, आपने वो सारी चीजें करी है जो मैं भी शायद कभी आपके लिए कर पाऊंगा या नहीं, मुझे नहीं पता। और मैं दुआ करूंगा भगवान से कि मुझे करने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि आपको मैं कभी कुछ होने ही नहीं दूंगा। अभी भी नहीं। अपने हमेशा अपने ऊपर सब कुछ ले लूंगा, प्रॉमिस, प्रॉमिस। आपकी हर बात मानूंगा, आपसे हर बात शेयर करूंगा, हर बात बताऊंगा, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा।
पक्का। मैं फिर फ्रिज से चुरा के आइसक्रीम भी खाऊंगा तो झूठ नहीं बोलूंगा, सच बता दूंगा, प्रॉमिस। क्या? आपको पता चलो। है मैं इतने टाइम से आपसे दूर थी ना, तो मन ही नहीं लगता था, आपके पास आने का मन करता था। इसीलिए तो यहाँ पड़े रहते थे ना, मोबाइल चलाते हुए, मम्मी से बात करते हुए। मुझे सब समझ में आ रहा था कि आप मुझे देखते हुए मम्मी से बात करते हो, और मैं आपको देख नहीं पाता था क्योंकि लगता था जैसे आप मुझे गुस्से से देख रही हो और मेरी ही चुगलियां कर रही हो अपनी माँ से। इसलिए मैं कुछ कुछ नहीं कर पाता था। और मैंने जो भी कुछ किया है ना आपके लिए, वो एहसान नहीं किया, मैं आपसे प्यार मेरे पे करती हूँ ना। एहसान की बात तो मैंने बोला ही नहीं है। मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि मेरी चॉइस कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी लड़की मिली है मुझे, और कितना ज्यादा प्यार करती है मुझसे। इतना सब कुछ किया उसने मेरे लिए उतना काफी है ना। हाँ, इतनी जिससे हम मार प्यार खा के करते आने हैं के ना, बाद। उससे सब कुछ कर सकते हैं। पता है। बस नहीं हो पा रहा था मुझसे, क्योंकि वो सारी बातें याद आ जाती थी, आपके पास आती थी तो सोचती थी आपके पास आऊंगी, आपको माफ कर दूंगी, लेकिन वो सब कुछ मैं भूल नहीं पा रही थी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे कर माफ दिया कर दो। आपको माफ मैंने। पक्का? हम्म, और इसकी वैलिडिटी कितनी है? हमेशा के लिए पागल। तो इसके बाद कभी नाराज नहीं होंगे? अगर आप झूठ नहीं बोलोगे, सब चीजें शेयर करोगे, गुस्सा कब करोगे, चिल्लाओगे नहीं। मैं एक और बात शेयर करूं? हम्म, मैं कल सीढ़ियाँ उतर के आधी रात में आइसक्रीम खाने गया था, फ्रिज में जो आपने रखी थी, और इस वजह से आज सुबह मेरा सिर कह रहा हूँ, घुटना दर्द हो रहा था। अब ये मत कहना कि मेरा घुटने में मेरा सिर है, ठीक है? तो बस इस वजह से घुटना दर्द हो रहा था, और इस वजह से मैंने आपको वो बाम वगैरह लगा के मांगी। सॉरी। मना किया था ना मैंने आपको। तो पता है मेरे को, अब डांटो मत। अब मान गए तो अब डांटो मत, गलती गलती होती है, बच्चों से हो जाती है। मैं देखो आपकी बाहों में ऐसे हूँ, छोटे बच्चे के जैसे पकड़ा है आपने मुझे। ऐसे ऐसे गोदी में चढ़ जाऊं मैं आपके, उठा पाओगे मुझे? रुको, एक ये क्या कर। लटक जाता हूँ ना आपको, ऐसे उठा के दिखाओ। नहीं, बहुत बिस्तर भारी पे हूँ। बिस्तर पे दोनों लेकर गिर जाएंगे ना एक दूसरे को, फिर बेड पर हम दोनों के बीच गुलू 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 होगा कुछ, है ना? अब आप बैठ जाओ, बहुत देर से खड़ी हूँ। नहीं, मैं क्यों? बैठूंगा तो आपकी गोदी में बैठूंगा, मतलब नहीं। सिर रख के, वैसे बैठने वाला बैठना नहीं। आप तो वजन भी नहीं झेल पाओ, है ना? अच्छा, बैठो। हाँ। पता है ये वर्ड का सबसे बेस्ट क्या होता है? पहला वाला, माँ की गोदी, बचपन से ऐसे सिर रख के सोने में मजा, और दूसरा बीवी को, या फिर प्यार का कह लो, और बीवी ही प्यार हो तो मजे ही मजे, है ना? आज आपके बालों में ऐसे हाथ से लग के बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहले भी कर सकते थे, लेकिन आपने कभी कुछ किया ही नहीं। खुद होके मान जाती, को पता था मुझे मनाते नहीं आता, तो कोई दिक्कत हो जाती अभी ना? कौन लंबा बना खींच रहा है? लिया। मैं मना रहा हूँ। हम्म, मैं मना रहा हूँ, आप थोड़ी मना रहे हो। सारी अरेंजमेंट मैंने करी है हमारे कमरे में, बट ठीक है, सॉरी। इट्स ओके। डेकोरेशन सही किया ना? मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे डेकोरेशन करवा सकते हो। करवा सकते, मैंने भी हेल्प करी है, सच्ची। अच्छा। ये नीचे नीचे के जितने भी बलून है मैंने फुला के लगाए हैं। हाँ, नहीं तो क्या, मैंने भी हेल्प करी है। हाँ, दिख तो रहा है। कैसे बता? नहीं, किसी बलून में कम हवा है, किसी में ज्यादा, तो ये आप ही का काम हो सकता है। वो तो टाइम पे मशीन खराब हो गई थी, वो हवा वाली, इसीलिए ऐसा हुआ, नहीं तो वो सारा इक्वल ही होता, मतलब।
छोड़ो ना, मेरे पास रहो ना ऐसे। मुझे बस सिर रखने दो ऐसे और बालों पे हाथ चलाओ। गुड, थैंक यू। थैंक यू इतनी अच्छी डेकोरेशन करने के लिए, मुझे बनाने के लिए। थैंक यू कुछ मेरी बात मानने की और मान जाने के लिए। सुनो ना, मैंने कुछ और भी कहा था जो क्या कि आई से स्टार्ट हुआ था। हम्म, क्या था वो, मुझे याद नहीं आ रहा। आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा, मुझे बैठना है, एक सेकंड को। दर्द होता है पता है अभी भी। आराम से। लीन ऑन द बेड मेरी जान। चलो झुको, लीन करो, नीचे लेटो। मुझे बस ऐसे, क्यों? मुझे बस कडल करना है। मैं ज्यादा देर से खड़ा था तो पैरों में दर्द हो रहा था। अभी लेटे लेटे गले लगा के कुछ अगर हो जाए तो ठीक, ना हो तो फिर ऐसे ही सो जाऊंगा। मतलब मेरा मतलब वो नहीं था, कुछ नहीं। हाँ आजा। हम्म, थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो यार यहाँ तक वीडियो देख ली है, मतलब पसंद आई है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और साथ ही साथ कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो ऐसे टाइप की और वीडियोस अगर चाहते हो तो भी कमेंट करो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल।